तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नया वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज मैं पर्सनली एक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसको हम बोलते हैं आप-बाहु नियम। ठीक है, आप-बाहु जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। तो मैं इस आप-बाहु नियम को आज पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इसमें क्या होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, आप-बाहु नियम को आप आराम से समझ जाएंगे कि इसमें होता क्या है। ठीक है, आप-बाहु एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होता है उसी को, उसका जो नियम है वो आप-बाहु नियम कहलाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने को ही आप-बाहु का नियम कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब हमें ये तो पता चल गया कि भैया ये हमारा आप-बाहु नियम होता है। ठीक है, आप-बाहु नियम में और क्या कंडीशन होती है? तो देखिए, आप-बाहु नियम में ये कंडीशन होती है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कोष से, ठीक है, कम ऊर्जा वाले कोष से अधिक ऊर्जा वाले कोष में प्रवेश करेगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। मतलब कम ऊर्जा वाले कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेगा, ये एक कंडीशन होती है आप-बाहु नियम की। कैसे होती है तो वो आप देखिए, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में मतलब प्रवेश करता है, लेकिन कैसे करता है? सबसे पहले कम उस ऊर्जा में, उस वाले में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। देखिए, जैसे आपके सामने लिख भी रखा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के कक्षकों में ऊर्जा के आरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। हमारे पास हजारियों डेफिनेशंस हैं आप-बाहु नियम को लिखने की, हम हजारियों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि ये मतलब हम इसे याद कैसे रखें, कैसे करके इसकी कंडीशन क्या होती है याद रखने की। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, क्या होते हैं हमारे पास? देखिए, उपकोष क्या होते हैं? SPDF। ठीक है, तो इसको देखिए, सबसे पहला समझने का जो सिस्टम है वो ये है कि पहले तो आप क्या करेंगे कि भैया आपको सिंपल सा एस उपकोष लिखना है, 8 तक एफ उपकोष। ठीक है, 8 तक। ठीक है, 8 तक आप एफ उस उपकोष, एस उपकोष को लिखने के बाद फिर आप 2 से स्टार्ट करेंगे, एक ऊपर छोड़ेंगे एक नीचे छोड़ेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर पी उपकोष लिखेंगे, फिर डी उपकोष लिखेंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर ऊपर का एक छोड़ेंगे, नीचे का एक छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने ये तो बता दिया कि इसे हम मतलब लाइन में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो ये आपको तीर वगैरह दिख रहे हैं कि यार हेड टेल जिग जैग टाइप का, ये कैसे बनता है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है। मतलब इसका सिंपल है। सबसे पहले जो उपकोष होगा, मतलब जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा भैया, वो 1s कक्षक में जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा 2s कक्षक में, फिर उसके बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p 4s। ठीक है, फिर 3d 4p 5s। ठीक है, फिर 4d 5p 6x। ठीक है, फिर 4f 5d 6p और 7s। ऐसे ही करके जाता है। ज़्यादातर जो जब हम परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे आगे, तकरीबन 50 से जब हम ऊपर निकल जाते हैं तो हमें इन एफ वालों की ज़रूरत पड़ती है, वरना हमारा काम यहीं पर डी तक ही ख़त्म हो जाता है। डी से आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया इसको बनाने का तरीका। अब हम बात करें कि भैया हम इसे लिखे कैसे। मतलब हमारे पास अगर हमको बोल दे, मान लीजिए आपको तत्व दे दिया CA20, यानी कि कैल्शियम जो है जिसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, और आपसे बोल दे कि भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो आप कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो उसके लिए देखिए क्या होता है। देखिए, मैं आपके सामने अभी जस्ट आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए, ये हमारे पास स्कैडियम, टाइटेनियम और वेनियम, पता नहीं कौन कौन से तत्व हैं, तो आप इनमें देखिए। सबसे पहले देखिए आप स्कैडियम। अब इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना भैया हमारा? 21 है। 21 है, और आपको पता है कि SPDF 1 3 5 7। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रख लीजिए, मैं पक्का बोल रहा हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से कर लोगे। देखिए, आपको पता है कि एस उपकोष एक कक्षक से मिलकर बना होता है, पी उपकोष 3 कक्षकों से मिलकर बना होता है, डी उपकोष 5 कक्षकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और जो हमारा लास्ट होता है एफ उपकोष, वो हमारा 7 कक्षकों से मिलकर बना होता है। और एक बात मैं बता दूं, वो आप याद करते फिरते हो ना, वो क्या होता है कि जो हमारे SPDF उपकोष हैं उनमें
दो छः 10 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो 2 6 10 14 ऐसे नहीं, उसे ऐसे रटोगे तो याद नहीं होंगे, उसको रटना नहीं है, उसको नॉर्मली तरीके से पता करना है कि क्या होता है। तो देखिए वो होता है जितने कक्षकों से मिलकर बना होगा उपकोष उसके दुगने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसे हमें पता है कि एस हमारा एक से है, अब उसमें दुगने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो एक का दुगना कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, रहते नहीं रहते बताओ मम्मी। हाँ तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। और मैं पक्का बोल रहा हूँ अगर आपको आबाहु नियम का जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाया था अगर वो बनाना आ गया तो पक्का बोल रहा हूँ आप किसी भी तत्व का आपके सामने लिख दे आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पक्का कर दोगे, मुझे मालूम है, ठीक है। कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। अब देखिए स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक है 21। हमें पता है कि सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए सबसे पहले 1s में जाएगा, ठीक है, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p, फिर 3s, ठीक है, फिर 3p 4s, ऐसे करके जाता है। अगर मैं बताऊं अगर सपोज कीजिए आपको किसी भी तत्व का निकालने के लिए आ जाए तो आपको क्या करना है एक अलग छोटा सा मतलब आबाहु नियम को ड्रॉ कर लेना है ताकि आप दिक्कत ना करो। क्योंकि देखिए आबाहु नियम आप जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे ऐसे रट के नहीं जा सकते। अगर आपने रटा कि 2s 4s 5s ऐसे करके रटा, अगर आपने मान लीजिए किसी भी तत्व का परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपने रटा तो वो आप गलत कर दोगे, गलत हो जाएगा फिर आपका। तो गलत अगर नहीं करना है तो जो मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है आबाहु नियम को ड्रॉ कर लेना है आराम से, ठीक है। पेपर पे ड्रॉ करने के बाद क्या करना है फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे। मैं पक्का बोल रहा हूँ आपका गलत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब है 21, ठीक है। हमें पता है कि एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भैया, एक कक्षक से मेरा होता है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 1s 2s है, नहीं आ गया, नहीं आ गया वही वाला 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर 2p में गया, फिर 3s में गया, फिर 3p में गया, तो 4s में गया और 3d2 में गया फिर, ठीक है। तो इसको नॉर्मली देखिए हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है नॉर्मली देखिए 21 है, ठीक है, तो 2, ठीक है, 2 रह सकते हैं इस उपकोष में, फिर 2 रह सकते हैं, पी में 6 रहते हैं, पी में 6 रहते हैं, क्यों रहते हैं क्योंकि वो 3 कक्षकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पी में 6 रहते हैं, एस में फिर 2 आ गए। तो अब आप इनको गणना कीजिए, आप इनको गिनिए, काउंट कीजिए कि ये कितने हो रहे हैं। देखिए 2 2 4, 2 2 2 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20 और 3d1। अब देखिए डी जो उपकोष होता है उसमें हमारे भैया कितने रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं क्योंकि वो 5 कक्षकों से मिलकर बनता है, ठीक है। 5 कक्षकों से मिलकर बनता है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन भैया हमारे पास तो 10 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है भाई, तुम जाओ, तुमको हम एक ही देंगे, नहीं देंगे। जब हमारे पास नहीं है चीज़ तो हम कैसे दे देंगे। अगर मैं इसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करूँ तो सपोज़ कीजिए कि ये जो मतलब ये हम हैं अमीर आदमी, ठीक है, और ये साइड में जो बैठे हैं 6 7 लोग ये हो गए मतलब समझ लीजिए गरीब आदमी हैं, इनकी हमको मदद करनी है, ठीक है। मदद कैसे करनी है, हमारे पास मान लीजिए जैसे टाइटेनियम का है, इसका है 22, ठीक है, 22 परमाणु क्रमांक है इसका। तो अब हमें क्या पता है भैया हमारे पास रुपए हैं, मान लीजिए हमारे पास 22 रुपए हैं, ठीक है। और अब मैं देखिए इसको बता रहा हूँ याद करने का तरीका या लिखने का तरीका कि हम इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। पहले वाले में तो मैंने ऐसे ही बताया था जस्ट, लेकिन अब इसमें मैं बताऊँगा मेन तरीका क्या है। आप इसको सुनेंगे आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा खूब, और आप समझ भी जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम जो अमीर आदमी हैं भैया हमारे पास है 22 रुपये, ठीक है। अमीर आदमी के पास वैसे 22 रुपये नहीं होते, ज़्यादा होते हैं, लेकिन बस समझाने के लिए लिया है आपको। तो देखिए 22 रुपये हैं मान लीजिए हमारे पास, हमारे पास 22 रुपये हैं, ठीक है। अब हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें मिल गए भैया बंदे लोग, अब हमें उनमें पैसे बांटने हैं, तो हम कैसे करके बांटेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि हाँ जो ऐस नाम का ये बंदा है इसको हम कितना कितना इसकी जेब जो है छोटी है, तो भैया इसका क्या मैटर है कि ये 2 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकता, ठीक है, ये 2 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकता। तो हमने इसको 2 दे दी, हमने कि बेटा जा मौज कर, ठीक है। दूसरा वाला भी ऐसा है, अब दूसरा वाला भी ऐसा 2s, अब उसके भी क्या बोलेंगे भैया, वो भी 2 ही रुपये रख सकता है, उसकी भी जेब उतनी ही बड़ी है, उसको भी 2 दे दिए, जा बेटा तू भी मौज कर। अब आया भैया हमारा पी वाला बंदा, ठीक है। अब पी वाले बंदे की है कि नहीं भाई मेरी तो जेब बड़ी है, मुझे तो ज़्यादा दो। अब भाई इसकी जेब वास्तव में ही बड़ी है यार, एक कक्षक से मिलकर एक बन रहा है 3 कक्षकों से मिलकर, तो किसकी जेब बड़ी होगी, 3 वाले की होगी नहीं होगी। तो देखिए
पी जो हमारा उपकोष है उसकी जेब बड़ी होनी है, जाहिर सी बात है। अब उसकी जब जेब बड़ी है तो उसकी जेब में भैया कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फिर से भैया एस आ गया, एस वाई वाले की तो पता है जेब में कितने रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यानी 2 रुपये रख सकता है, ठीक है। अब 2 रुपये इसको दे दिए हमने। अब भाई बांटते बांटते ये मत भूल जाओ कि तुम्हारे पास भी कितने रुपए, भैया 22 रुपये हैं तो 22 ही तो बांटोगे, ऐसा तो है नहीं कि 23 बांट दोगे, हमें बांटने सारे हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल हमने 3s2 भी कर दिया। अब फिर से हमारा भैया पी वाला बंदे आ गया, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम 6 रुपये दे देंगे, ठीक है। अब 4s, अब फिर से भैया एस वाला बंदा आ गया, चौथा बंदा आ गया ये एस वाला यार। अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, एस वाले ज़्यादा हैं तो हम इनको दो 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 देते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसको भी 2 दे दिए। अब हमारे पास बंदा आया भैया डी वाला। अब देखिए डी वाले की जेब सबसे बड़ी है। अब मैं इसको अब लॉजिक इसको बताऊंगा कि क्या मैटर है इसका। अब डी वाला जो बंदा होता है भैया, ये हमारा 5 कक्षकों से मिलकर बना है, ठीक है। इसके ऊपर 5 लोगों का हाथ होता है, ऐसे समझ लीजिए। अब 5 लोगों का हाथ है तो भैया इसकी पावर ज़्यादा होगी और इसकी जेब भी बड़ी है। जेब इसलिए बड़ी है क्योंकि ये भैया कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कितने रुपए ले लेगा ये तुमसे इकट्ठे, 10 रुपये ले लेगा। लेकिन भैया हम पहले देख तो लें कि हमारे पास इतने रुपए हैं भी या नहीं। अब देखते हैं हम कि है नहीं है हमारे पास। तो सपोज अभी मैं काउंट करता हूँ इनको, 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20 और 2 22। भैया देखिए हमारे पास यहाँ पर हो रहे हैं एस तक, हमारे पास हो रहे हैं 20। तो हम डी वाले की कैपेसिटी कितनी है कि भैया वो 10 रुपये लेगा हमसे, हम उसे 10 रुपये दे सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन हमारी जेब में तो भाई 2 रुपये बचे, हमने एस तक तो 20 रुपये खर्च कर दिए अपने, हमारे पास कितने बचे, सिर्फ 2 रुपये बचे। अब 2 रुपये बचे तो भैया हम उसको 10 कहाँ से दें, नहीं दे सकते। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें उसको वो 2 रुपये दे देना, उनसे कहना भाई जा हमारे पास इतने ही हैं, हमें माफ़ करो, हम जितने हैं उतने दे दिए, अब आप यहाँ से जाओ। तो बस इस तरीके से नॉर्मली आपको विन्यास करना है, कुछ नहीं है, बस आराम से आपको लॉजिक समझकर काम करना होगा। मैं पक्का बोल रहा हूँ आप कर दोगे। जैसे मैंने अभी इसे ट्रिक बताया, ठीक है, इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। एक आपकी इच्छा है, आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आ रहा है, आप अपना खुद का ट्रिक भी बना सकते हैं, खुद का ट्रिक। जैसे मान लीजिए किसी लोगों को शादी पार्टियों का बहुत मतलब अच्छा लगता है, शादी पार्टियों की तरीके से मतलब रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को, तो उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक थी, बट लेकिन मैंने उसको जानबूझकर रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि मैं किसी का कॉपी करना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैंने खुद का ये ट्रिक बनाया था कि भैया हम एक बंदा है, ठीक है, वो लोगों में पैसा बांटना चाह रहा है, उसने ऐसे ऐसे करके बांटेगा, ठीक है, ऐसा ही है। और लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, ये बात मैं अभी बोल रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आप लिखोगे 1s ग्रेटर दैन 2s ग्रेटर दैन 2p ग्रेटर दैन 3s, ऐसे करके विन्यास करोगे। ये कॉमा वाला विन्यास गलत होता है, मैं बताऊँ बात, देखिए कॉमा वाला विन्यास कभी नहीं हो सकता, ग्रेटर दैन आपको लगाना होगा, ठीक है, ग्रेटर दैन लगाना होगा, ग्रेटर दैन लगाओगे तभी फायदा होगा, ठीक है। तो बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इतनी चीज़ें थी, मैंने इतना डीपली इसीलिए बताया क्योंकि ये आपबाहु नियम है ना, ये आपका इंटर तक पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है ये, मतलब आनी ही आनी है, आपको इंटर तक मिलेगी ये चीज़। और मैं इस तरीके से बताऊंगा, अभी तो मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड बता रहा था इसमें, लेकिन जब मैं सिलेबस पे पहुंचूंगा ना तब बताऊंगा आपको कि हाँ वो वाली कहानी क्या थी, वो जो दूसरी ट्रिक है उसके बारे में मैं तब बताऊंगा। वो ट्रिक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ये वाली तो मेरी खुद की बनाई हुई थी, लेकिन वो दूसरे वाले सर की ट्रिक है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा बस अपने तरीके से मतलब कह सकते हैं ना मिर्च मसाला डाल के उसको बनाऊंगा तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा, ठीक है। तो जस्ट इतनी ही बात थी आज की वीडियो में, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।